चंद्रयान-3 से जुड़ा नया वीडियो इसरो ने किया जारी। विक्रम लैंडर के अंदर से सीना ताने निकला रोवर प्रज्ञान, वीडियो आया सामने। हिमाचल में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट, 30 तक खराब रहेगा मौसम। मंडी कुल्लू 4 लेन बंद, 3 दिन से दुनिया से कटा कुल्लू, 350 गाड़ियां फंसी। नेपाल में राजस्थान के 6 श्रद्धालुओं की मौत, बस खाई में गिरी, मरने वालों में पति पत्नी शामिल, 9 साल की मासूम समेत 19 घायल। राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने दी राहत, नया बैंक खाता खोलकर सैलरी निकालने की दी इजाजत। मधुमिता हत्याकांड को लेकर अमरमणि, उनकी पत्नी की रिहाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, यूपी सरकार को नोटिस जारी। राम जन्मभूमि परिसर में स्थित LNT कार्यालय में बैठक, प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव से पहले मंदिर को देना होगा फाइनल टच, अहम मुद्दों पर भी चर्चा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर है श्रीहरिकोटा से, जहां पर चंद्रयान-3 से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आ गया है। इसरो की ओर से यह वीडियो जारी किया है, जहां पर प्रज्ञान के लैंडर से निकलने का यह वीडियो है और 23 अगस्त का वीडियो आज इसरो ने जारी कर दिया है। विक्रम लैंडर के अंदर से सीना तान कर रोवर प्रज्ञान निकलता हुआ नजर आ रहा है और चांद पर भारत का झंडा बुलंद करते हुए आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। एक तरफ सफल लैंडिंग 23 अगस्त शाम 6:04 पर, लेकिन उसके बाद इस लैंडर से प्रज्ञान अब निकल चुका है, जो चांद पर चहलकदमी करेगा और चांद की सभी जानकारियां अब भारत तक पहुंचाएगा। तो श्रीहरिकोटा से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चंद्रयान-3 से जुड़ा ये नया वीडियो अब इसरो की ओर से जारी किया गया है। इस वीडियो को देखकर देश भर के लोग गदगद नजर आ रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लैंडर था उसके भीतर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलता है और ये चांद की सतह पर अपने कदमों को रखता है और देश को यहाँ पर एक बड़ा कीर्तिमान जो है वो दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पहले सफल लैंडिंग, उसके बाद प्रज्ञान रोवर की चांद पर चहलकदमी शुरू हो चुकी है और अब इसी चहलकदमी के बाद चांद से जुड़े सारे राज खोलेगा ये रोवर। 23 अगस्त का ये वीडियो है जो इसरो ने अब जारी कर दिया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, विक्रम लैंडर के भीतर से सीना तानकर रोवर प्रज्ञान बाहर निकलता है और चांद पर चहलकदमी शुरू कर देता है। श्रीहरिकोटा से तस्वीरें हैं। चंद्रयान-3 से जुड़ा ये नया वीडियो इसरो की ओर से जारी कर दिया गया है। तो विक्रम लैंडर से रोवर प्रज्ञान के निकलने का ये वीडियो है। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखेंगे तो जिस तरीके से जो मॉडल में दिखाया गया था, ठीक उसी तरीके से लैंडर के भीतर से प्रज्ञान रोवर बाहर आता है। ये पहियों की मदद से निकल रहा है और आप देखिए चांद की सतह पर जब ये उतरता है उस दौरान का ये वीडियो है और बेहद शानदार वीडियो, किस तरीके से यहाँ पर प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चहलकदमी करना शुरू कर चुका है। विक्रम लैंडर से रोवर प्रज्ञान के निकलने का यह वीडियो इसरो की ओर से जारी कर दिया गया है। इस वीडियो को देखकर देश भर में खुशी की लहर नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी से अगली खबर आपको बताते हैं। मधुमिता की बहन ने वीडियो जारी कर दिया है। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने वीडियो जारी किया। 2003 में हुए बहुचर्चित मधुमिता हत्याकांड का मामला है। आरोपी की रिहाई को लेकर निधि ने जारी किया वीडियो। अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई का वीडियो। विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंची मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला। आरोपी की रिहाई को लेकर निधि ने वीडियो जारी किया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो 2003 में हुए बहुचर्चित मधुमिता हत्याकांड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मधुमिता हत्याकांड का ये पूरा मामला है। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई के विरोध से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। लखीमपुर खीरी से खबर, मधुमिता की बहन ने वीडियो जारी किया है। तो मधुमिता की बहन ने वीडियो जारी किया। अहम खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मैं निधि शुक्ला, बहन मधुमिता शुक्ला, आज मैंने जब सुना कि अमरमणि और मधुमणि की रिहाई की बात हुई है, आदेश हुआ है, राज्यपाल महोदया ने किया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं
जिनकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके यह आदेश करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की और अगली खबर आपको हम अमरोहा से बताते हैं, जहां पर सनकी युवक ने पिता और मां बहन को कार से टक्कर मार दी, फिर गर्भवती पत्नी को लेकर कार सहित गंगा में कूदा है। पति का शव बरामद हो गया है, महिला व कार की तलाश जारी है। घायल पिता मां बहन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कार सहित गंगा के तेज बहाव में बह गए थे पति पत्नी। पीएसी के जवान व गोताखोर अब तलाश कर रहे हैं। पपसरा खादर गंगा किनारे बसे गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और घायल पिता मां बहन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो घायल पिता और मां बहन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और पपसरा खादर गंगा किनारे बसे गांव का ये पूरा मामला है। अमरोहा से खबर, सनकी युवक ने पिता मां बहन को कार से टक्कर मारी है। तो यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। फिर गर्भवती पत्नी को लेकर कार सहित गंगा में कूदा है। तो पत्नी को लेकर कार सहित गंगा में कूदा, पति का शव बरामद, महिला व कार की तलाश जारी है। तो पति का शव बरामद कर लिया गया है, महिला व कार की तलाश जारी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, घायल पिता व मां बहन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गरम था, लड़का था घर में, कोई कैन सुनाना आपसी विवाद होएगा या बीवी को जो भी घर फैमिली का, इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। उसको कैन सुनाना हुई, पिताजी थे, सिस्टर थी, उसमें टक्कर मारी। हमारे सिस्टर को चोट लगी, पिताजी ज़्यादा गंभीर थे, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया अड्डे पे, उन्हें ट्रीटमेंट कराया गया, उन्हें भर्ती कराया गया। उसके बाद में सोचना चली कि ऐसे ऐसी बात है, शान आलम ने अपनी वाइफ के साथ गंगा में गाड़ी कुदा दी। उसके बाद पता चला गाँव से लोग आए, मछेरी भी हैं, वो भागे हैं थे। मछेरों ने प्रयास करा पूरा बचाने के लिए, मेहनत करी, लेकिन गाँव में पता चला 5 बजे के बाद पूरी टीम गांव आया। और जो है ये टीम आई, शाम को अवेयर होगी, टीम कहने लगी कि जो है अब तो रात होगी, सुबह को जो है पूरी टीम लगेगी हमारी। सुबह 6 बजे से लगी हुई है, टीम पूरी जुटी पड़ी है। उसके बाद में लड़के का जो है सर वो डेड बॉडी मिल चुकी है, लड़की की नहीं मिल चुकी है। जो टीम आई भी चुकी है, लेकिन टीम जो है कमजोर टीम है, ये मेहनत करिए, लेकिन एक टीम की ओर आ जाए जो गोताखोर होती है, जो टीम में जाए थोड़ी मेहनत हो रही, थोड़ा जो है जो और हो रहा है तो बढ़िया रहेगा उसका मामला। और लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर लामार्ट्स कॉलेज का छात्र लापता हो गया है। राजधानी में सबसे वीआईपी कॉलेज से छात्र गायब हो गया। छात्र की मां गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और मुकदमा दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो मुकदमा दर्ज कर पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सबसे वीआईपी कॉलेज का एक छात्र लापता हो गया है। लामार्ट्स कॉलेज वीआईपी कॉलेजेस में से एक माना जाता है और यहाँ से छात्र गायब हो गया है। राजधानी में सबसे वीआईपी कॉलेज से छात्र गायब हुआ। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और छात्र की मां ने गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। तो छात्र की मां की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो मुकदमा दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी लखनऊ से है। लामार्ट्स कॉलेज का छात्र लापता हो गया और राजधानी में सबसे वीआईपी कॉलेज से छात्र गायब हुआ है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और छात्र की मां ने गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लखनऊ से खबर, लामार्ट्स कॉलेज का छात्र लापता हुआ है। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजधानी में सबसे वीआईपी कॉलेज से छात्र गायब हुआ है। छात्र की मां ने गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। तो यह अहम खबर, और मुकदमा दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर स्कूल वैन चालक की बेरहमी से हत्या। ग्रामीण क्षेत्र में युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। स्कूल वैन से बच्चे लेने गए चालक की हत्या हुई है। सनकी युवक ने डंडे व कुल्हाड़ी से वार कर दिया और
कुल्हाड़ी से वार कर चालक को मौत के घाट उतारा है। घायल चालक को परिजनों ने पहुंचाया ट्रॉमा सेंटर। डॉक्टर ने चालक को मृत घोषित कर दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। ग्रामीणों ने हत्यारे युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। नगराम थाना क्षेत्र के ढोबिया गांव के अंतर्गत का ये पूरा मामला बताया जाता है। कुल्हाड़ी से वार कर चालक को मौत के घाट उतारा है। तो सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, डॉक्टर ने चालक को मृत घोषित कर दिया है। तो डॉक्टर ने चालक को मृत घोषित कर दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं लखनऊ से, जहां पर यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने 50,000 के इनामिया को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने अनीस उर्फ गुड्डू को बरेली से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त को वैध निवारण अधिनियम में चल रहा था वांछित, तो एसटीएफ ने अनीस को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त गौवैध निवारण अधिनियम में वांछित चल रहा था। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। लखनऊ से आम खबर आपको हम बता दें, एसटीएफ ने 50,000 के इनामिया को गिरफ्तार कर लिया है। अनीस नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बरेली से गिरफ्तारी हुई है। अभियुक्त से जुड़ी अहम खबर, यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने 50,000 के इनामिया को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, एसटीएफ ने अनीस उर्फ गुड्डू को बरेली से गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फर्रुखाबाद से खबर, गंगा में युवक डूबा है और रेस्क्यू जारी है। गंगा स्नान करने आया था युवक, कशियाना निवासी बंगाली। नहाते समय डूबा युवक और कई घंटों की तलाश के बाद भी नहीं लग सका है अब तक कोई सुराग। और थाना कादरी गेट के पांचाल घाट का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो पांचाल घाट का पूरा मामला है। कशियाना निवासी शख्स यहाँ पर पहुंचा था। कई घंटों की तलाश के बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। और गंगा स्नान करने आया था युवक। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, कशियाना निवासी बंगाली नहाते समय डूब गया है। तो नहाते समय डूबने की बात सामने आई है और फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना कादरी गेट के पास का पूरा मामला बताया जाता है। फर्रुखाबाद से खबर, गंगा में डूबा युवक, रेस्क्यू जारी। तो गंगा में डूबा युवक और रेस्क्यू जारी है। गंगा स्नान करने के लिए आया था युवक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, युवक गंगा स्नान करने के लिए आया था और कशियाना निवासी बंगाली नहाते समय डूबा युवक। कई घंटों की तलाश के बाद भी सुराग नहीं लग सका है। और कानपुर से अगली खबर, जहां पर सजेती थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 दिन पूर्व युवक की हत्या का खुलासा हुआ। युवक की हत्या करने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब पीने के बाद हुए विवाद में की थी युवक की हत्या। मृतक और हत्यारोपी एक ही गांव के निवासी हैं। एससीपी ने हत्या की घटना का खुलासा किया है। युवक की हत्या करने वाले 2 सगे भाई गिरफ्तार हुए हैं। तो युवक की हत्या करने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। शराब पीने के बाद हुए विवाद में युवक की हत्या हुई थी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, युवक की हत्या करने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें,
कानपुर से खबर, सजेती थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तो कानपुर से आम खबर आपको हम बता रहे हैं और 2 दिन पूर्व युवक की हत्या का खुलासा हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और युवक की हत्या करने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। तो युवक की हत्या करने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया। शराब पीने के बाद हुए विवाद में की थी युवक की हत्या। वादियों के द्वारा तहरीर किया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया उनके पति की हत्या उनके गांव के 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने तहरीर में नामजद बताया। एक का नाम मेरे और दूसरे का नाम गुप्ता राजेंद्र है। दोनों सगे भाई हैं। उनके द्वारा जो है मेरे पति की हत्या कर दी है। इस तहरीर के आधार पर थाना से गठित 302 5,000 IPC का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और इनकी गिरफ्तारी की टीमें लगी हुई थी और इस दोनों अभियुक्त को कल गिरफ्तार कर लिया गया और माननीय न्यायालय में दिया गया। इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो बताया गया कि और उसके बाद में हौसला होने के बाद में जो गाँव के लोग हैं बचाव करते थे उसके बाद में चले जाते हैं, लेकिन दोनों व्यक्तियों ने फिर बाद में आकर जहाँ पे ये रात को थे तो वहाँ पर आकर के खबर है गाजियाबाद से, जहां पर तस्वीर दिल्ली से सटे लोनी नगर पालिका के गांव टीला शहबाजपुर की है। तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से झुका हुआ है। इस खंभे के माध्यम से 33,000 वोल्टेज की सप्लाई होती है और सड़क पर पानी भरा हुआ है। ये रास्ता दिल्ली से इस इलाके को जोड़ता है। इस रास्ते से दिल्ली नौकरी करने जाने वाले हजारों लोगों का रोजाना आना जाना होता है और कई बार दुर्घटना हो चुकी है। बिजली का झुका हुआ खंभा भी दुर्घटना को दावत देता हुआ नजर आ रहा है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। एक तरफ सड़क पर पानी भरा हुआ है, सड़कों के बदतर हालात नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि बिजली विभाग की लापरवाही किस कदर उजागर हो रही है। अब देखिए बिजली का ये खंभा जो किसी भी पल किसी के ऊपर गिरकर उसके लिए काल बन सकता है। आप देखिए किस तरीके से ये बिजली का खंभा झुका हुआ है और इसी रास्ते से रोजाना की अगर बात करें तो लगभग हजारों लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन बावजूद इसके बिजली विभाग के कर्मियों को उनकी जान की जरा भी परवाह नहीं है और इस तरीके से किसी भी बड़े हादसे को दावत दिया जा रहा है। एक तरफ 33,000 वोल्ट की लाइन इस खंबे से ही गुजर रही है। आप ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है, न जाने कितनी लोगों की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके इसे ठीक नहीं किया जा रहा है और दुर्घटना को दावत दी जा रही है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है प्रतापगढ़ से, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने वाले फेसबुक यूजर विकास सिंह और फिक्की सिंह पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भाजपा महिला मोर्चा काशी क्षेत्र की कोषाध्यक्ष प्रतिभा सिंह की तहरीर पर IT एक्ट की धारा 67 और IPC की धारा 499 व 500 के तहत मुकदमा हुआ दर्ज। भाजपा नेता ने फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी का स्क्रीनशॉट और तहरीर लेकर महिलाओं के जत्थे के साथ पहुंची थानाध्यक्ष को तहरीर सौंपी है। लीलापुर थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा। तो अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर युवक ने अभद्र टिप्पणी की थी। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर युवक ने अभद्र टिप्पणी की है और यह अहम खबर आपको हम बता दें, प्रतापगढ़ से खबर है। अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक पर फिलहाल एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। मुकदमा दर्ज हो गया है। और आम खबर आपको हम बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी पुलिस इस समय गरीबों की नहीं सुनती है। जहां रिश्वत मिलती है बस उसी की हो जाती है। ताजा मामला जिले की असंद्रा पुलिस का है। यहां की पुलिस गरीब और मजदूरों की सुन नहीं रही। मदारपुर अमर सिंह गांव में दबंग ग्राम प्रधान से गांव में गरीब और मजदूर व्यक्ति काफी परेशान है। इस दबंग ग्राम प्रधान जितेंद्र कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गांव की एक महिला के घर जाकर उसे भद्दी भद्दी अश्लील गालियां देते सुनाई पड़ते हैं।
पीड़ित महिला से असंद्रा पुलिस ने इसकी शिकायत की है पीड़ित महिला ने, लेकिन पुलिस उस पर ही सुलह का दबाव बना रही है। पुलिस और दबंग प्रधान से परेशान महिला कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के कार्यालय पर पहुंची है। यहां पर पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। अकेली थी तो हमारी मम्मी के यहाँ आई थी कोटेदार सुनीता वर्मा ने साइन कराने सादे कागज, मम्मी ने हमारी इनकार कर दिया कि सादे कागज पे हम साइन नहीं करेंगे। इसके बाद प्रधान आ गए, प्रधान ने गंदी गंदी गाली दी मम्मी को और मारने पीटने की धमकी दी और ज़बरदस्ती करने लगे। पल्ला बंद के लिए हमने उसके हाथापाई भी किए हैं उसने, हम घर पे थे नहीं और यही मुद्दा सब था। मम्मी को बहुत बहुत गंदी गंदी गाली दी। थाने जाके अपने मिले हैं और थाने में हम गए, वहाँ चक्कर काटते रहे, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन दे दो, कहें कि आपकी सुनवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और इस बीच बागपत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बागपत से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बागपत में कलयुगी बेटे ने वृद्ध मां को सड़क पर घसीटा है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। सड़क पर घसीटने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। ये तस्वीरों में नजर आ रहा शख्स इस महिला का बेटा है और सरेआम ये महिला रहम की भीख मांगती रही, लेकिन ये कलयुगी बेटा अपनी मां को सड़क पर घसीटता रहा। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए इस बेरहमी का। कहते हैं कि मां और बेटे का रिश्ता इस दुनिया में सबसे ज्यादा निश्चल होता है और इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन ये कलयुगी बेटा अपने इस रिश्ते को भूल गया और मां की ममता को दरकिनार कर ये अपनी मां को सड़क पर घसीटता हुआ नजर आया है। एक तरफ मां रहम की गुहार लगा रही है, लेकिन ये शख्स यहां पर इस महिला को घसीटता हुआ लेकर जा रहा है। बागपत में कलयुगी बेटे ने वृद्ध मां को सड़क पर घसीटा। आप इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से ये महिला को घसीटता हुआ जा रहा है। सड़क पर घसीटने के दौरान महिला रहम की भीख मांग रही है, लेकिन ये शख्स यहीं पर नहीं रुकता, लगातार इस महिला को ये घसीटता जा रहा है। ले जान दे। अरे बनाओ ना चल। छोटी जगह 1 मिनट में बारा। इन्हों ये पिला के ये। हां। क्यों? किसी चलिए मत। अब देखिए किस तरीके से ये वृद्ध महिला यहाँ पर वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही है, लेकिन ये शख्स जो इसे घसीट रहा है ये कोई और नहीं बल्कि इस महिला का बेटा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भला ऐसे बेटों को क्या कहा जाए। अब देखिए सड़क पर ये शख्स अपनी मां को किस तरीके से घसीटता हुआ नजर आया है। वो महिला गिड़गिड़ाती है, वो महिला उसे रुकने को कहती है, लेकिन ये किसी शख्स के नहीं सुनता। आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने ये सब देखते रहते हैं। बागपत से ये तस्वीरें आई हैं जो रिश्तों को शर्मसार करने वाली हैं। माँ बेटे का रिश्ता इस दुनिया में सबसे खास माना जाता है। इसमें कोई छल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ माँ की ममता होती है और प्रेम होता है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए और देखिए कि कलयुगी बेटा किस तरीके से अपनी माँ के साथ व्यवहार कर रहा है। ये अपनी माँ को घसीटते हुए सड़क पर लेकर जाता है। बीच सड़क पर ये घसीट रहा है घर से बाहर। महिला के हाथ शख्स ने पकड़े हुए हैं और ये इसे घसीटते हुए घर से बाहर निकाल रहा है। किस तरीके से बाहर लेकर जा रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। महिला यहाँ पर सड़क पर फिसल रही है और घायल भी हो गई है वो। अब देखिए किस तरीके से बेरहमी के साथ ये शख्स यहाँ पर अपनी मां को घसीट रहा है। कुलदीप पंडित हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जो तस्वीरें सामने आई हैं हैरान कर देने वाली हैं। माँ बेटे का रिश्ता सबसे खास होता है, सबसे पवित्र होता है, इसमें छल की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन ये कैसा बेटा जो अपनी ही माँ के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा है? जी गरिमा, पूरा मामला गमाला थाना क्षेत्र के बिराल गांव का है, जहां पर जो एक कलयुगी बेटा है सारी संबंध जो रिश्ते थे वो सबको तार तार कर दिया और अपनी बेटी माँ से आधा निवस्त्र कपड़ों में उसने जो है रोड पर खींचना शुरू कर दिया। और उस रोड पर खींचते हुए आप देख सकते हैं कि जिस तरह से टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें जिस तरह से चल रही है कि यहाँ पर एक युवक जो है वो पूरी दबंगता दिखा रहा है, अपनी ही माँ को रोड पर घसीटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक युवक ने इसका पूरा वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। हालांकि पुलिस पूरे वीडियो पर अब जांच में जुटी है और पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कह रही है।
बिल्कुल, लेकिन क्या वजह थी, क्या बात सामने आई है और अभी फिलहाल महिला कैसी है? क्योंकि महिला वृद्ध नजर आती है तस्वीरों में और घसीटने के दौरान बताया जा रहा है गंभीर चोटें भी आई हैं। ऐसे में क्या उनकी स्थिति है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? परिजनों ने क्या कहा कि आखिर ये बेटा अपनी मां के साथ इस तरीके की हरकत क्यों कर रहा था? जी गरिमा, आपको बता दूं मैं कि ये पारिवारिक एक हिंसा का मामला है, जहां एक वृद्ध महिला थी। वृद्ध महिला के घर पर कोई नहीं था, केवल एक ही बेटा है ये। और ये जो माँ थी, माँ कुछ खाने के लिए मांग रही थी, तो उसी को लेकर इन दोनों का विवाद हुआ। और माँ घर से बाहर बैठी हुई दूसरे पड़ोस में गई थी एक महिला के पास, जहाँ से वो कुछ खाकर वापस लौट रही थी। तो उसे थोड़ा बेइज्जती महसूस हुई, तो उसने इस कारण ही महिला को जो है माँ से पीटना शुरू कर दिया और सड़क तक ही घसीटते हुए लेकर गया है। जी, बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ हम खबर और तस्वीरें देखिए आप, ये कलयुगी बेटा अपनी मां के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। सड़क पर घसीटने से गंभीर रूप से ये महिला घायल हो गई है। तो इन तस्वीरों को देखिए और देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये खबर सामने आई थी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिजनौर से आम खबर आपको हम बताते हैं। कांवड़ यात्रियों से भरी गाड़ी पलटने की बात सामने आई। हादसे में एक कांवड़ यात्री की मौत हो गई है, 1 दर्जन लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। बरेली से हरिद्वार जल लेकर जा रहे थे कांवड़ यात्री। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, हादसे में एक कांवड़ यात्री की जान चली गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्रताप जी, जो एक्सीडेंट हुआ है क्या मामला कैसे? ये ऐसा था, हम रहने वाले पुंडरा कोटी के जिला बरेली के। हम वहाँ से कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। हम नगीना टोल से 6 किलोमीटर दूरी पर निकले आए तो वो मोबाइल देखते समय एक ट्रक पलटा। मोबाइल कौन देख रहा था? ड्राइवर देख रहा था। ड्राइवर देख रहा था। ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ये हरिद्वार के लिए जा रहे थे। हरिद्वार के बरेली से? हाँ। तो कोई मौत भी हुई है इसमें? हाँ, इसमें महेशपाल की मौत हुई है, 12 लोग अंदर घायल हुए। एक ज़्यादा गंभीर हालत है, खतरे से। किसकी हालत गंभीर है इसमें? बिट्टू सनाफ ओम प्रकाश, रहने वाला पीलीभीत का। वो हमारा कारीगर था। हम सभी कांवड़ियों लोगों के लिए खाना बनाने के लिए वहाँ से आया था। और एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखिए बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है सोनभद्र के खुरावल कोतवाली क्षेत्र के उम्बा चौकी से, जहां पर एक महिला को आरोपी 4 वर्ष पूर्व बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और 4 सालों तक आरोपी और उसका चाचा महिला के साथ संबंध बनाते रहे। महिला ने जब इनके चंगुल से भागने का प्रयास किया तो आरोपी के द्वारा महिला को झोलाछाप डॉक्टर से एक इंजेक्शन लगवाया गया, जिससे महिला दोनों पैरों से अपाहिज हो गई और महिला का लगातार शोषण चाचा और भतीजे के द्वारा किया जाता रहा। फिलहाल जब महिला गंभीर रूप से बीमार हो गई तो आरोपी के द्वारा महिला को उसके पति के घर के सामने छोड़ दिया गया और इस मामले की शिकायत लेकर पति व उसके परिजन घुरावल थाने पहुंचे हैं, जहां पर कोई कार्रवाई न होने के बाद पुलिस अधीक्षक के यहां पर गुहार लगाई है। ये थाना घुरावल का प्रकरण है और जो एप्लीकेशन वेदिका के द्वारा दी गई है पीड़िता के द्वारा, उसमें उसने आरोप लगाया है कि 2019 में जिस पर आरोप लगाया है 2019 में उसके साथ में चली गई थी, उसके साथ में तब से वो रह रही थी और उसके द्वारा उसके साथ में सही व्यवहार नहीं किया गया, अमानवीय व्यवहार किया गया। दुष्कर्म का भी आरोप इसमें महिला ने लगाया है, 4 साल तक या 5 साल तक उसके साथ में किया, ऐसा आरोप महिला का है। और बीमारी के दौरान उसको कोई इंजेक्शन या कोई इस तरीके का उसके चाचा ने, जो चाचा है लड़के का आदमी है, उसके झोलाछाप चाचा ने कोई इंजेक्शन ऐसा लगाया जिससे उसकी बॉडी की कोई नस जो है पैरालाइज हो गई और उसके पैर में काम करना बंद कर दिया। उत्तराखंड बेरोजगार, आपको बता दें कि उत्तराखंड की ओर से अहम खबर है, जहां पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है।
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि सरकार ने तानाशाही की हदें पार कर दी और सरकार बताए कि आखिर किस अपराध के तहत बॉबी पवार को गिरफ्तार किया गया है। भगवान बागनाथ के परिसर से बिना दर्शन किए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को गिरफ्तार करना सरकार की तानाशाही है। तो वहीं गरिमा मेहरा दसौनी ने आरोप लगाया है पुलिसकर्मियों के साथ गिरफ्तारी के वक्त बजरंग दल के नेता भी पुलिसकर्मियों के साथ हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बागेश्वर में अपनी हार को देखते हुए बौखला गई है। बागेश्वर पुलिस के द्वारा तानाशाही दिखाते हुए और दमनकारी नीति अपनाते हुए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष श्री बॉबी पवार को बागेश्वर स्थित भगवान बागनाथ जी के मंदिर परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। आनन फानन में किया गया ये कृत्य भाजपा की कौतूहल, भाजपा की घबराहट को दर्शाता है। धामी सरकार बताए कि आखिर बॉबी पवार का अपराध क्या था कि बिना नोटिस के, बिना समन के इस तरह से उनको उठा लिया गया है। आखिर क्या ऐसा कृत्य किया है बॉबी पवार ने, ये तो बताना पड़ेगा। और एक बात और है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख निकट आ रही है, वोटिंग की तारीख निकट आ रही है, वैसे वैसे धामी सरकार की बौखलाहट भी साफ दिखाई पड़ रही है। जिस दिन से आईजी बागेश्वर पहुंचे हैं, पुलिस का जो रुख है, जो रवैया है, पूरी तरह से उसने यू टर्न ले लिया है। अगर लक्सर विकासखंड में ग्रामीण क्षेत्र की महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का असर समाज में साफ रूप से दिखने लगा है। महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त बन रही हैं। लक्सर खंड विकास में महिलाएं मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत स्टॉल लगाकर स्वयं सहायता समूह के द्वारा घरों की सजावट सहित राखी, मसाले, घी इत्यादि चीजें बनाकर आर्थिक लाभ कमा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत तैयार किए जा रहे स्वयं सहायता समूह इस अभियान की रीढ़ बनकर सामने आए हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हुई बल्कि परिवार को भी आर्थिक रूप से मजबूती देने में अहम योगदान दे रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत, जिसका समय दिनांक 24 अगस्त से 30 अगस्त तक रखा गया है, उसके उपलक्ष्य में हमारे विकासखंड में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें से हमारे 3 क्लस्टर हैं। तो उनके तीनों क्लस्टर के उत्पाद जो हैं वो सब यहाँ पे लगाए गए हैं, जिससे हमारे स्टाफ में बहुत उत्साह है। इस स्टाफ के उत्साह के साथ साथ जो लोकल हमारे ग्रामीण हैं इन उत्पादों के लिए वो भी आ रहे हैं खरीदने के लिए, और ये की कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे विकासखंड से लगभग 10 महिलाओं ने स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसमें से लगभग हमारे 5 समूह तो विकासखंड में स्टॉल लगाए हुए हैं और 5 समूहों ने हमारे क्षेत्र में जहां पर लोगों का आवागमन ज़्यादा है और जहां पर ये राखी की और इनकी डिमांड ज़्यादा है, वहां पर 5 समूहों ने स्टॉल लगाए हुए हैं हमारे। और इस जो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एक पहल की गई है सशक्त बहना उत्सव योजना की, ये बहुत ही अच्छी एक शुरुआत है। इससे क्या है, हमारी महिलाओं में जो एक नया उत्साह हमें देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक जो वो काम अपने घरों में कर रही थी, उनको उन्होंने स्टॉल के माध्यम से अपने विलेज लेवल पर या कहीं पर ऐसे टॉप पॉइंट पर उन्होंने लगाया है, जो कि उन्होंने पहले नहीं लगाया था। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। वैसे तो सरकार के द्वारा हमेशा ही महिलाओं के लिए बहुत सारे योजनाएं बनाई गई हैं, और इसके साथ साथ ही जो अभी प्रोजेक्ट चलाया गया है रीप ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, जिसका पूरा नाम है, तो इसमें हमेशा जो है महिलाएं जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उन प्रोडक्ट्स को जो मार्केटिंग कराने का काम करता है वो रीप करता है। रीप और NRLM के द्वारा क्या करा है, आज अब जो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना है, इसमें कुछ महिलाओं को हमने यहाँ स्टॉल लगवाया है, और कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने गांव-गांव में जाकर स्टॉल लगाए हैं। और ये है कि जैसे अगर हम कोई काम घर में करते हैं और उसकी हमें मार्केटिंग प्रोवाइड नहीं हो पाती है, तो थोड़ा ये हो जाता है कि आत्मविश्वास जो है डल होने लगता है। लेकिन अब जो योजना स्टार्ट करी है, उससे हम और महिलाएं और जो CDO साहब के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं हम लोगों को, वो बहुत ही अच्छी पहल है और महिलाएं भी इस चीज़ से खुश हैं।
खबर है डोईवाला से, जहां पर देश की आजादी की लड़ाई में ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी के फंदे पर चढ़ाए गए शहीद दुर्गा मल्ल आज के ही दिन शहीद हुए। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर कई जगहों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर शहीद को नमन किया गया। प्रशासन के द्वारा डोईवाला चौक पर उनकी स्मृति में मूर्ति का अनावरण भी पहले ही किया जा चुका है। आज शहीद दुर्गा मल्ल समिति के द्वारा उनकी मूर्ति पर पुष्प माला चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और गोरखाली समाज के लोग भी उपस्थित रहे हैं। वाला क्षेत्र का गौरव मान सम्मान बढ़ाया, वहीं पूरे देश का मान सम्मान शहीद दुर्गा मल्ल जी ने बढ़ाया। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश को आज़ाद कराने में जो भूमिका निभाई है, उसको पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष आजीवन याद करता रहेगा और इतिहास हमेशा उनके नाम से जाना जाएगा कि इस क्षेत्र में शहीद दुर्गा मल्ल जी का जन्म हुआ था और इस क्षेत्र के लोग बहुत ही गौरवशाली हैं। हम सब लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए डोईवाला क्षेत्र में विशेषकर भव्य रूप से उनके बलिदान दिवस को मनाया जाता है। अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल जी का जन्म स्थान यही डोईवाला खाता है और हम लोगों को यहाँ इस भूमि में जन्म लेकर के उन लोगों ने हम लोगों को गौरवान्वित किया। 25 अगस्त 1944 को आज़ाद हिंद फौज के ये प्रथम इस क्षेत्र के प्रथम शहीद, जिनको जो है आज ही के दिन जो है फांसी दी गई थी, तो आज इनकी 79वीं पुण्यतिथि है, जिसमें कि हमारे यहाँ के संपूर्ण क्षेत्रवासी, कई संघ संस्थाएं, समितियां, नगर पालिका एवं विभिन्न जो है संगठनों के लोग इस हर साल इस पुण्यतिथि में जो कि हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अगली खबर है पौड़ी से, जहां पर केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष समेत एनएसयूआई और एबीवीपी छात्र संगठन ने छात्र हित की मांगों पर विश्वविद्यालय का ध्यान केंद्रित करने के लिए कॉलेज परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। छात्र संगठन की मांग है कि सीयूईटी परीक्षा में 50% आरक्षण उत्तराखंड के छात्रों को दिया जाए, जिससे कॉलेज में छात्र संख्या बढ़ सके। दरअसल कॉलेज में सीयूईटी परीक्षा के जरिए अब दाखिले करवाए जाते हैं, जिससे इस बार पौड़ी परिसर में बेहद कम दाखिले ले पाए हैं। वहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी के परिसर निदेशक ने बताया कि छात्रों का मांग पत्र विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है, जिससे छात्रों की मांग पर ध्यान दिया जा सके। पिछली बार तो 95% आए थे, इस बार पूरे 50% भी पूरे छात्रों के एडमिशन नहीं हो पा रहे। बस हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप छात्र छात्राओं की मांगे पूरी कीजिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पौड़ी, श्रीनगर, टिहरी तीनों कैंपस में आंदोलनरत है। कल सुबह 10 बजे बीजीआर कैंपस पौड़ी में हमने अपना प्रदर्शन शुरू किया था, जो कि अनिश्चितकालीन है। कल रात भी हम यहाँ प्रदर्शन में बैठ रहे हैं, आज सुबह भी हम यहाँ बैठे हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि गढ़वाल क्षेत्र के जितने बच्चे हैं, गढ़वाल या उत्तराखंड के जितने बच्चे हैं, उनको गढ़वाल विश्वविद्यालय में 50% का आरक्षण दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि सीयूटी के बाद इस सत्र में जितनी सीटें रिक्त बचती हैं, उसमें मेरिट बेस 12th की मेरिट के बेस में बच्चों का एडमिशन दिया जाए, खाली सीटों को भरा जाए। मेरी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं कि मैं आज यहाँ पर धरने के लिए बाध्य हुआ हूँ। अपने छात्र संघ के साथ आज से यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ। मुख्य मांगे हमारी वही रही है जो हम शुरू से विश्वविद्यालय को ज्ञापन देते आ रहे हैं। उन ज्ञापनों में हमारी मुख्य मांग ये है कि पहाड़ की स्थिति को देखते हुए, पहाड़ की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए छात्रों को 50% की छूट दी जाए, ताकि उनका प्रवेश विश्वविद्यालय में हो सके। दूसरी हमारी मांग ये रही है कि सीयूईटी विश्वविद्यालय के परिसरों में तब लागू किया जाए जब उनके लिए उचित सेंटर हो। इस बार नाटा ने क्या किया कि सेंटर कई किलोमीटर दूर कर दिए, जहां जाने में छात्रों को बहुत असुविधा हुई। अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं वो एंट्रेंस सीयूईटी के थ्रू हुए हैं, जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे इस एरिया के जो बच्चे हैं, रिमोट एरिया के, वो मैक्सिमम कम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। और जैसे मुझे छात्रों के द्वारा सूचना मिली है कि कुछ लड़कों का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो सेंटर रखे हैं, वो जैसे सपोज करो कि एक बच्चे का गुड़दौड़ी में सेंटर रखा है और दूसरे पेपर का सेंटर उनका हल्द्वानी में, किसी का बरेली में रख दिया, किसी का, तो छात्र उस एग्ज़ाम को नहीं दे पाए हैं, ऐसे उनका कहना है छात्रों का। और अगर ऐसा है तो थोड़ी दिक्कत तो छात्रों के लिए है ही। तो हमारे पास सभी जो सीयूईटी की जो हमने मेरिट बनाई है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडमिशन प्रोसेस हमारा चालू है, लेकिन अभी तक छात्र संख्या उसमें कम है।
और अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तेज स्पीड में गाड़ी चलाता नजर आया है ड्राइवर। आदर्श नगर इलाके का सीसीटीवी फुटेज बताया जाता है। एक्सीडेंट का फुटेज सामने आया है। यह हम खबर आपको हम बताते हैं। और तेज स्पीड में गाड़ी चलाता नजर आया है ड्राइवर। तो तेज स्पीड में गाड़ी चलाता नजर आया ड्राइवर। आदर्श नगर इलाके का ये फुटेज बताया जाता है। और तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मारी है। एक्सीडेंट का फुटेज भी सामने आया है। आप देखिए किस तरीके से एक तेज रफ्तार कार यहां पर स्कूटी को टक्कर मारती हुई निकल जाती है। आदर्श नगर इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर तेज रफ्तार कार स्कूटी को टक्कर मारती हुई निकल जाती है। और अगली खबर है होशियारपुर से, जहां पर निमिषा मेहता ने सरकार पर खनन माफिया को पैसा देने का आरोप लगाया है। खनन स्थल पर माहिलपुर पुलिस के प्रभारी बलजिंदर सिंह मल्ली अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर खनन स्थल का निरीक्षण किया और खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। इस मौके पर निमिषा मेहता ने कहा कि सरकार की मदद से गांव नामोलिया के जसवीर कोर के खेतों के पास 8 एकड़ भूमि में लगभग 15 से 20 फीट तक खनन किया गया था। निमिषा मेहता ने कहा कि सरकार और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन किया जा रहा है। मेरी ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚੱਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਆ। ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਨਮੋਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੱਖਣਗੜ੍ਹ ਦਾ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਉਹਦੇ जो ट्रैक्टर ट्रालियां ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। खबर है गुरदासपुर से, जहां पर मच्छरों से फैल रही डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी के खात्मे के लिए जिला प्रशासन विभिन्न इलाकों में फॉगिंग करवाएगी और शहर व गांवों के अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी फॉगिंग करवाई जाएगी। पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल ने सिविल सर्जन कार्यालय से डॉक्टर हरभजन और डॉक्टर मंदिशी की उपस्थिति में फॉगिंग टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये टीमें अलग अलग इलाकों में फॉगिंग करेंगी और इस मौके पर जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर तेजिंदर कौर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सविता, जिला टीकाकरण अधिकारी अरविंद मनचंदा, डीएमसी डॉक्टर रोमी रजा, डीडीएचओ डॉक्टर लोकेश, जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभजोत कलसी, मास मीडिया ऑफिसर गुरविंदर कौर, विजय ठाकुर आदि मौजूद रहे। लोंगोवाल में पुलिस व किसानों के बीच हुई झड़प के दौरान किसान की जान चली गई थी, जिसके बाद से उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया था। जिसके बाद से ही किसानों और प्रशासन के बीच मांगों को लेकर कई दौर की बात हुई और जब किसानों की पंजाब सरकार की ओर से मांगे मानी गई तो उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव मंडेर कला में लेकर जाने के लिए बड़ी तादाद में किसान यूनियन के लीडर ये किसान पहुंचे हैं और शहीद प्रीतम सिंह अमर रहे। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं जिस गाड़ी में प्रीतम सिंह के शव को लेकर जाया गया था उसे फूलों से सजाकर रखा गया था और किसानों की ओर से फूलों की बारिश भी की गई थी। आज प्रीतम सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर उनके गाँव जा रहे हैं। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ
ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਸਨਾਮ ਤੋਂ ਫੇਰੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ अंतिम संस्कार किया जाए। खबर है जीरकपुर से, जहां पर विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने गांव में लगाया जनता दरबार और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना है और उनको तुरंत ही प्रभाव से हल करवाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम जनता से वादा किया था कि उनकी सरकार के समय लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। विधायक व अधिकारी उनकी समस्याओं को उनके पास आकर तुरंत प्रभाव से हल करेंगे। इसी के तहत जनता दरबार में सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर हल्का विधायक कुलजीत सिंह रंधावा से मिले और इस जनता दरबार में प्रशासन के सभी उच्च अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। विधायक द्वारा जनता की कई समस्याओं का समाधान अफसरों को कहकर मौके पर करवाया गया है। पिछले 70 साल तो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚੰਦ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਛੱਜੂ ਸਿੰਘ। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि अगली खबर है देहरादून से आम खबर आपको हम बताते हैं। उत्तराखंड के बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि सरकार ने तानाशाही की हदें पार कर दी। सरकार बताए कि आखिर किस अपराध के तहत बॉबी पवार को गिरफ्तार किया गया। भगवान बागनाथ के परिसर से बिना दर्शन किए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को गिरफ्तार करना सरकार की तानाशाही है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां भाजपा ने जावरा स्थित सर्किट हाउस पर की है पत्रकार वार्ता। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र लुनेरा ने कहा है कि धाकड़ किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं और पहले भी आपको बता दें कि ढेलनपुर में किसान आंदोलन में वो ये कर चुके हैं। इधर विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने कहा कि भाजपा का रिपोर्ट कार्ड 20 सालों के कामों का आईना है। सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। जावरा सहित पूरे प्रदेश में इन 20 सालों में हर क्षेत्र में काम हुआ है। पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था। 2003 में आई भाजपा सरकार ने प्रदेश को बीमारू राज्य से कलंक से मुक्ति दिलाई। 2003 से 2023 तक के 20 साल प्रदेश में गरीबी से मुक्ति का स्वर्ण काल मध्य प्रदेश की नींव डाली गई और कई सुधार करवाए गए। 50 से 55 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार काम करती रही। कार्य करने वाले और अमृत काल के साक्षी बने। अपनी बात को यहाँ से प्रारंभ करना चाहूँगा। सीता माता की खोज के लिए जब जामवंत जी ने कहा था कि हनुमान तुम्हारे अलावा इस काम को कोई कर नहीं सकता, उनमें अपार शक्ति अपार बल था, लेकिन वे अपनी उस ताकत को भूल जाया करते थे। तो जामवंत ने उन्हें याद दिलाया था, स्मरण कराया था और स्मरण होते ही वे बाधाओं को, समुद्र जैसी बाधा को लांघ करके सीता मैया को उन्होंने खोज लिया। यही स्थिति निश्चित रूप से हम सबकी भी रहती है। हमें कहाँ से बल आया है, हमने बल कहाँ से प्राप्त किया है। और इस बीच मेरठ से एक अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर मीट कारोबारी के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। मेरठ से अहम खबर आपको हम बता दें, मीट कारोबारी के बेटे पर रेप का आरोप लगा है। मेरठ से ये खबर सामने आई है। तो मीट कारोबारी के बेटे पर रेप का आरोप, मीट कारोबारी शाहिद अखलाक के बेटे पर आरोप लगा है। इंस्टाग्राम पर युवती को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप है। तो सोशल मीडिया पर युवती को फंसाने का आरोप और दानिश अखलाक पर युवती ने रेप का आरोप लगाया है। तो दानिश अखलाक पर युवती ने रेप का आरोप लगाया। दिल्ली की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, दिल्ली की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया। दिल्ली के क्रोम होटल में ले जाकर रेप करने का आरोप है।
और मेरठ के पूर्व सांसद रह चुके हैं शाहिद अखलाक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, मेरठ के पूर्व सांसद रह चुके हैं। पीड़ित का आरोप है कि अश्लील वीडियो भी बनाया है। दिल्ली के क्रोम होटल में ले जाकर रेप करने का आरोप लगा है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, मेरठ के पूर्व सांसद रह चुके हैं शाहिद अखलाक। तो मेरठ के पूर्व सांसद रह चुके हैं शाहिद अखलाक और पीड़ित का आरोप है कि अश्लील वीडियो बनाया गया है। अश्लील वीडियो बनाया गया और पीड़िता पहुंची एसएसपी ऑफिस। कार्रवाई की मांग की है तो पीड़िता एसएसपी ऑफिस पहुंची है और कार्रवाई की मांग की गई है। मेरठ से खबर, मीट कारोबारी के बेटे पर रेप का आरोप लगा है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंडला आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। मंडला से 60 किलोमीटर दूर है प्राथमिक शाला खैराकी टोला और वहां की शिक्षिका हैं पूजा डोंगरे, जो कि करीब 11 सालों से अपनी सेवाएं इन पिछड़े क्षेत्रों में दे रही हैं। इससे पहले जब वो मवई स्कूल में थी तब उन्होंने बच्चों के हालातों पर नजर डाली। उन्होंने देखा कि बच्चे स्कूल बगैर जूते और बारिश में बगैर छाते के पहुंचते हैं। तब उन्होंने दिन से मन बनाया और वो शिक्षा के साथ साथ बच्चों को वो चीज़ें देंगी जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत है। और सबसे पहले जूते और छाते उपलब्ध कराए गए। अब कुछ सालों से शिक्षिका खैराकी टोला में प्राथमिक शाला में पदस्थ हैं। यहाँ लगातार बच्चों के लिए कुछ न कुछ नया करती आती हैं। हाल ही में 15 अगस्त में उन्होंने पहले से 5वीं के बच्चों के बैठने के लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था की। अब बच्चे ज़मीन में नहीं बैठते। वहीं हाल ही में उन्होंने अध्ययन सामग्री बच्चों को दी है और आने वाले शिक्षक दिवस के दिन वो बच्चों को जूते और छाते देंगी। खेल खेल में शिक्षा का भाव लेकर स्कूली बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। शिक्षिका का कहना है कि शासन स्तर पर कुछ सुविधाएं जो कि उन्हें नहीं मिल पाती वो बच्चों के लिए उपलब्ध करवाती हैं। ये मेरा 11वां साल रनिंग चल रहा है और इससे पहले मैं आदिवासी बाहुल्य एरिया में थी। मवई करके क्षेत्र था और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि बच्चे जो हैं वो मतलब ड्रेस में तो आते बट उनके पास में शूज़ नहीं होते और वो बारिश के मौसम में बिना छतरी के आ जाया करते थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो मतलब जिनके पास में स्टडी मटेरियल नहीं होता था, उनके पास स्लेट तक नहीं होती थी और उनके जो माता पिता पेरेंट्स थे वो एफर्टलेस थे। तो मुझे लगा कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगता था उनको देख करके कि उनके पास कुछ भी नहीं है, पढ़ने के लिए भी नहीं है। हालांकि शासन ये सब सारी चीज़ें मुहैया कराती है, बुक्स मुहैया कराती है, किंतु जो मतलब बुक्स के अलावा बाकी स्टडी मटेरियल्स मुहैया नहीं कराती, वो पेरेंट्स को खुद लेना पड़ता है। जी, जब से पूजा मैम यहाँ आई है नवीन प्राथमिक शाला खैराकी टोला में, तो शिक्षा का जो स्तर है पहले की अपेक्षा बेहतर है और आए दिन वो नए काम करते रहती है। जैसा कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, कुछ अपने तरफ से योगदान भी करती है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा बेंचेस वगैरह उन्होंने दिए हैं शाला को और ऐसे ही बच्चों को माने कपड़े या और भी कई चीज़ों से नवाजते रहती है हमेशा। इंदौर की अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने शहर में रेकीगढ़ चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने इंदौर में कई स्थानों पर चोरी का प्रयास किया था, लेकिन वो 3 स्थानों पर ही चोरी करने में सफल हुए। आरोपी अवैध हथियार बनाने वाले सिकलीगर हैं जो देश भर के गैंगस्टर्स को अवैध हथियार सप्लाई करते थे। गैंग का मुख्य सरगना राजेंद्र बनवाल पूर्व में दिल्ली में दर्जनों अवैध पिस्तौलों की खेप देते हुए पकड़ा गया था। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में दिनांक 16 को भवानीपुर कॉलोनी और लोकमान्य नगर कॉलोनी, इसमें 2 घरों में एक अज्ञात गैंग के द्वारा घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया गया था, जिसकी रिपोर्ट जब थाने पर आई थी तो मामला पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद लगातार अन्नपूर्णा थाना की पुलिस आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज लोगों से और आसपास के मुखबिरों से पूछताछ कर रही थी। इसमें आसपास के लगे हुए फुटेज से एक गाड़ी नजर आई थी जो कि शेवरोले की समझ में आ रही थी। उसको फॉलो करते करते टोल्स के माध्यम से और अन्य टेक्निकल जानकारी के माध्यम से इसमें इस गाड़ी को हमने लोकेट किया। उसके बाद इस गाड़ी से जुड़े हुए जो लोग थे उनको हमने गिरफ्तार किया। इसमें कुल अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मुरैना पहुंचे कमलनाथ ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को जन सौदा यात्रा बताया है। इसके साथ ही उन्होंने मुरैना को उपेक्षित जिला बताते हुए कहा कि मुरैना में सिर्फ खेती, फौज और मजदूरी ही रह गई है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ मुरैना के अंबाह इलाके पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने से पहले कमलनाथ ने मुरैना जिले की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मुरैना उपेक्षित जिला है और जिले में खेती, फौज और मजदूरी ही बची है। अत्याचार में माता और बहनों पर अत्याचार में नंबर 1 हर दल में होती है, कोई गुटबाजी नहीं है।
कोई किसी से ज्यादा नजदीक होता है, कोई कम नजदीक होता मुरैना है। जिले में विधानसभा ये हर परिवार में होता है। मुरैना जिले में विधानसभा और नगर निगम में जंग छिड़ी हुई है, क्या कहेंगे इसको? क्या? मुरैना जिले में विधानसभा और नगर निगम को लेकर जंग छिड़ी हुई है कांग्रेस में, इसको लेकर क्या कहेंगे? अरे ये कोई जंग नहीं छिड़ी हुई, ये सब मैंने कहा ना, ये हर परिवार में होता है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।